ख्याल यार दिल में है, ज़बां पे उसका नाम भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसका नाम ज़बां पे रहे, जिसका ख्याल दिमाग में बसा रहे, वो हमारा कोई यार गार भी हो। दुश्मन भी दिमागों में बसा होता है और ऐसा ही है। कोई गालियाँ खा रहा है तो उसी की वजह से, कोई दुआएं दे रहा है तो सबब भी वही है, कोई आंसू बहा रहा है तो वही है जो उसका दर्द बन गया है, कोई लड़ रहा है तो उसी की वजह से है, कोई किसी से निभा रहा है तो वही कारण है, कोई खा रहा है तो उसी का सदका है, कोई कमा रहा है तो उसी का इशारा है, कोई जरदार की पार्टी का है तो कोई नवाज लीग का है। मगर सोचों में, जहनों में, ख्यालों में, ख्वाबों में अपने लीडरों को बसाने के बजाय वो इनको दिमाग में घुसाया हुआ है, बल्कि वो इनके दिमाग में घुस गया है। ना चाहते हुए भी कितना रास्ता रोकेंगे, क्या कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके नाम से, उसके तस्करे से छुटकारा ही नहीं है। बात करते हैं खबरें बनवाने के लिए तो फिर उसके नाम के बगैर कोई तस्करा नहीं आता, उसके जिक्र के बिना कोई खबर नहीं बनती। ये लोग बात करते हैं तो सोचते हैं कि बात उसकी ना करें, क्योंकि उसका नाम लेना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि अगर उसका नाम ले लिया जाए तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। जी नहीं, जो उनका नाम लेता है अहमियत उसकी बन जाती है, और ये सिर्फ उसे बानी का लफ्ज़ कहते हैं। और अगर कोई धड़का लगा रहता है तो उसी के चले आने का है, चर्चा भी उसी का किए रखते हैं। बात कोई भी हो, घूम फिर कर तान उसी पे आके टूटती है। कोई कहता है यूथियों की अम्मा तो कोई कहता है यूथियों के अब्बा। तो उनके अम्मा अब्बा हैं तो तुम्हारे कौन हैं? दिमाग में तो तुम घुसाए बैठे हो। गालम गलूज से जो तम पैजार तक बात आ जाती है। होता हुआता कुछ भी नहीं है, मिलना किसी को नहीं है, मगर दिल में एक तसल्ली मिल जाती है, दिल को तसल्ली हो जाती है कि गाली दे दी है। गाली दे के सुकून ही तो आता है। जो कोई कुछ नहीं करता है वो शोर मचाता है। खाली ढोल, फटा हुआ ढोल बजता ही रहता है, ढोल बजता ही रहता है। ढोल अगर फटा हुआ हो तो उसकी आवाज़ दूर तलक जाती है और ये भी मालूम हो जाता है कि ये ढोल फटा हुआ है। सुकून तो उनको उस वक्त भी आ जाता है जब वो चोर चोर का नारा लगाते हैं, ये सोचे बगैर कि किसी का सुकून गारत हो जाएगा। काजी के साथ तो ऐसा किया, और ये भी इब्तिदाई मरहला है कि अब भी वो ख्वाब में डोनट सी देखता चला जा रहा है। नून लीग की अम्मा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं? समात फरमाइए। डील करके आई है ਤੁਹਾਡੀ माँ और जादू करनी डील कर रही है, हरामी हो डील कर रही है और मरेगी जल्दी, वो भी बगैर मरेगी, तो डील कर रही है, वो भी मरेगी। मर जाओ डूब के। इनका जवाब हम क्या दें? इन्हीं के नून लीग के जो राना सनाउल्लाह है वो इसका जवाब इस तरह देते हैं। बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की दोनों बहनों की जमानत का मामला है। इसमें ये डील वाली बात बिल्कुल गलत है। डील किससे होनी है? हमसे ही होनी है ना, दूसरी तरफ हम ही हैं, तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डील की बात नहीं है। कोई भी इनसे सिर्फ नज़र नहीं कर सकता। पीपी के रहनुमा हैं मंजूर वसान, वो अपनी सफाई पेश करते हुए एक और पेशन गोई करते हैं गुज़िश्ता की तरह, और फरमाते हैं कि बानी पीटीआई सर्दियों के बाद गर्मियां भी जेल में ही गुजारेंगे। वो बड़ी ट्रबल में हैं, यानी बड़ी मुश्किल में हैं। मज़ीद ये फरमाया है कि वज़ीर आला KPK ने, यानी अली अमीन ने बड़के मार के बानी पीटीआई और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इनका मंजूर वसान का एक तवील फरमान है, मगर ये मालूम होता है उसे जान के, सुन के और पढ़ के कि इमरान खान का जिक्र खैर जितनी देर होगा उतनी देर लोग उस शख्स की खबरों को, उसकी बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। और इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो देर तक सुना जाए, देखा जाए, पढ़ा जाए, और भले नाम इमरान खान का ही क्यों ना लेना पड़े। बात बस की हो, सड़क की हो, तस्करा इमरान खान का आ जाता है। इसलिए नहीं कि इमरान खान के हामियों ने सड़क बर्बाद कर दी है,
بلکہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے۔ یہ ہے وزیر اطلاعات سندھ کے شرجیل میمن۔ یہ یلو لائن BRT بس کی بات کرتے ہیں اور کرتے کرتے پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے عمران خان کے جیل میں ملاقاتوں کا، اور وہ تذکرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ جیل میں ملاقاتوں پہ پابندی ختم ہو گئی ہے، لگتا ہے عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اور تو اور بیش قیمت معلومات بھی انہوں نے فراہم کی ہے کہ عمران خان کو ملنے والی ریلیف کے پیچھے ان کی سابقہ اہلیہ اور سابقہ سالے زیک گولڈ اسمتھ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے یہ ہاتھ کب دیکھا؟ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ عمران خان کے علاوہ ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ اور ان کے بھائی، ان کے باپ اور ان کی اماں بھی آپ کی حواسوں پہ چھائی ہوئی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ کون کس کے حواسوں پہ چھایا ہوا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رہے نام اللہ کا، عمران خان کا نام جتنی دفعہ سرزمین پہ گیا، اس دنیا میں لیا جاتا ہے، شاید کسی اور شخصیت کا اتنا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحیہ اسلم۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اگر کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔